शफाकत आश्रम में, और यहाँ पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे ये लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आपको पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है और इस चुनाव में प्रत्याशियों की उम्मीदवारी को लेकर ये लोग जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। हम इन लोग से बात करेंगे कि क्या नाराजगी है, क्यों आप नाराज हैं, क्या मांग करते हैं। तो हम एक एक करके लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस लिए ये लोग जो है वो धरना पे बंद बैठे हुए हैं। पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि महिला है, तो हम इन्हीं से बात करते हैं। मैम थोड़ा शांत हो जाइएगा। मैडम क्यों आप धरना पे बैठी हुई हैं? हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर टिकट में बहुत ही हेराफेरी किया गया है। कांग्रेस के जो भी विधानसभा में सीटें गई हैं, जिन लोगों को सीटें दी गई है, उन लोगों को हम लोग जस्टिफाई करना चाहते हैं कि उनको हमारे सामने लाया जाए और उनके कार्यकाल को, जो भी 5 साल या 10 साल उन लोगों ने जितने भी काम किया अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए, वो हम लोगों को दिखाया जाए प्रूफ के साथ। हम मान लेंगे कि टिकट को बेचा नहीं गया है और टिकट में दलाली नहीं हुई है। उसके अलावा कई ऐसे जिले हैं, जैसे भोजपुर जिला से मैं बिलोंग करती हूं, और भोजपुर जिला पूरा का पूरा साफ कर दिया गया है। वहां के कार्यकर्ताओं को मार दिया गया है, वहां पर एक भी सीट नहीं दी गई है। हमें 70 सीट मिला है और 38 जिले हैं, उसके हिसाब से कम 2 सीट हर जिले में होना चाहिए था। लेकिन ऐसे पूरा का पूरा जिला मार देना, इसका मतलब है कि यहाँ पर कांग्रेस को खत्म करने की साजिश चल रही है। ये बहुत बड़ी साजिश है। हमारे कुछ लीडर्स गिने चुने, किसको आप मान रही हैं? हमारे लीडर्स ही उसमें दोषी हैं, बाहर के लोग नहीं है। हमारे जो प्रभारी हैं, प्रभारी इंचार्ज हैं, जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, यही लोग हैं, CLP लीडर हैं, यही लोग दोषी हैं और कोई दोषी नहीं है। तो आप मांग क्या कर रही हैं? हमारा मांग है कि जितने भी लोगों का टिकट दिया गया है उन लोगों को जस्टिफाई किया जाए कि उनको बेचा नहीं गया है, उनको टिकट उनके कार्य के अनुसार दिया गया है। जी सर, आप बताइए क्या कारण रहा कि आप लोग नाराज हैं और धरना पे बैठे हुए हैं? टिकट वितरण में बहुत अनियमितता हुई है और सही आदमी को नहीं मिल पाया है, और प्रदेश अध्यक्ष, अभियान समिति, CLP, ये लोग पक्षपात किए हैं और समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई। जी, अब हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाराजगी रही कि आप लोग आज धरना प्रदर्शन पे बैठ रहे हैं? धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है कि जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा हुई है, उनके सीटों को बेचा गया है। कहीं 3 जिले अभी तक जो फर्स्ट फेज में ही हैं, जैसे कि आरा, जहानाबाद और अरवल, 3 जिले में एक भी सीट नहीं लिया गया है। ये 3 जिले में तो कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह समाप्त ही कर दिया गया है। इसी तरह आने वाले और जिला में भी देखने को मिलेगा। और जो कार्यकर्ता वर्षों से लगे हुए हैं, हमारे तिवारी, भोजपुर से किसको आप लोग उम्मीदवार घोषित करना चाह रहे हैं? किसके लिए आप? भोजपुर का तो टिकट बढ़ चुका है, वहाँ तो अब मिला ही नहीं, माले को बेच दिया गया है। क्या मांग क्या कर रहे हैं? बछवाड़ा में हम लोग का साथी था और जैसा कि सभी नेताओं के पुत्रों को मिल रहा है, और हम लोग का साथी था, युवा कांग्रेस में बहुत सक्रिय कार्यकर्ता था। उसके पिता अभी हाल ही में रामदेव बाबू गुजर गए। जीते हुए विधायक थे, सिटिंग विधायक थे, लेकिन उनके टिकट को बेच दिया गया। गरीबदास हम लोग का यूथ कांग्रेस में बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता था, उसकी सीट को बेच दिया गया है। इसी प्रकार हर जगह पे कार्यकर्ताओं को सीट को बेचने का काम कर रहा है, और इसके लिए हम लोग CLP अध्यक्ष और बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल को मानते हैं दोषी। इन लोगों के द्वारा हम लोगों का टिकट बेचा जा रहा है और इसके खिलाफ हम लोग आला कमान तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, और उसी के लिए हम लोग आज धरना पर बैठे। आप लोग प्रदर्शन ये अनिश्चित काल चलेगा जब तक हमारी बात आला कमान तक नहीं पहुंच जाती। सर, क्या कहेंगे कि आप लोग लगातार प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं, क्या कारण है कि आप लोग बैठे हुए हैं? कारण ये है कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी श्री शक्ति सिंह गोहिल ने कहा था कि उम्मीदवारी चयन में पारदर्शिता होगी और तमाम प्रक्रियाओं का पालन होगा। उम्मीदवारी चयन में बिहार चुनाव समिति की बैठक भी नहीं बुलाई गई और कोई राय मशवरा भी नहीं किया गया, और जो भी प्रस्ताव बिहार कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया उसकी ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, उसका पालन नहीं किया गया। मनमाने ढंग से और तानाशाही पूर्ण तरीके से टिकट का वितरण किया जा रहा है,
जो तमाम प्रक्रियाओं और परंपराओं के खिलाफ है, इसके विरुद्ध हम लोग तमाम कांग्रेस के समर्पित लोग जो हैं यहाँ आज सांकेतिक विरोध स्वरूप जो है धरना पे बैठे हैं। टिकट वितरण में बहुत बड़ी धांधली हो रही है। कांग्रेस विचारधारा से ओतप्रोत कांग्रेस के समर्पित लोगों को रौंदा और रोलर चलाया जा रहा है। उनको कांग्रेस के विचारधारा पर अगर कहा जाए तो रोलर चलाया जा रहा। इसके साथ ही सामाजिक समीकरण का बहुत अभाव है। क्या चाहते क्या है? चाहते हैं कि गलत टिकट वितरण हो रहा है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारी आवाजें आला कमान तक जाएंगी, इसकी जांच होनी चाहिए। मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है टिकट वितरण में, और खास करके मुस्लिम की बड़ी आबादी वाली जातियां अंसारी, मंसूरी और कुंजरा, इनको कहीं कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इसके विरोध स्वरूप जो है हम लोग आज यहाँ धरना दे रहे हैं और समर्पित कांग्रेसियों की उपेक्षा हुई है। नए नए लोगों को इन किन प्रकार उनकी सीटें साजिश के तहत ली गई और उन लोगों को टिकट भी दे दिया गया है, जिन उम्मीदवारों को कांग्रेस के विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। वैसे टिकटधारियों की तादाद 95% है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जी, तो बिल्कुल साफ तौर से ये देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि लगातार अभी सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार में जुट चुकी है, क्योंकि टिकट का जो है वो फाइनल हो चुका है। लेकिन अब ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि बिना आला कमान का आदेशानुसार ये लोग मनमानी कर रहे हैं और सीधा आरोप शक्ति सिंह गोहिल, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और सदानंद सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग इसमें मिली भगत है और इसको लेकर के ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। तो देखिए कुछ और जी वेंकटेश भाई, बरबीघा 170। मैं अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का संयोजक सह बिहार प्रभारी हूं और विगत लंबे समय से पूरे बिहार के 38 जिला में किसान कांग्रेस को हम और हमारे साथियों ने मजबूत करने का काम किया है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो 80% किसानों की बात आज चल रही है पूरे राष्ट्रीय लेवल पर, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों का हत्या किया है और उस किसान कांग्रेस को पूरे बिहार में हम लोगों ने मजबूत किया है। हमारे साथ नाइंसाफी हुआ कि 170 बरबीघा विधानसभा, जहां से मैं मजबूत उम्मीदवार था, आज समर्पित 20-25 सालों से किसान ये बिहार कांग्रेस में हम लोग जीवन और जवानी दिए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस का एक संविधान है कि जब तक आप पार्टी में आते हैं तो 3 साल पूरा होने के बाद कोई लाभ का पद आपको दिया जाएगा। लेकिन 5 दिन पहले हमारे खिलाफ में मदन झा ने, सदानंद सिंह ने, अखिलेश प्रसाद सिंह ने और हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस के दर्जनों दलालों ने मोटी रकम लेकर के मुन्ना शाही उर्फ गजानन शाही को जदयू से ला करके 5 दिन पहले मेरे खिलाफ में बरबीघा से उसको उम्मीदवार बनाया गया है। और इसी तरह से पूरे बिहार के तमाम सीटों पर कहीं हमारा सीट था उसको माले को दे दिया गया, उसको राजद को दे दिया गया, जैसा कि हमारे साथियों ने कहा। और मोटी रकम लेकर करके करीब 99% सीटों पर यही कहानी हुआ, जिसमें अखिलेश प्रसाद सिंह, मदन झा, सदानंद सिंह, शक्ति सिंह गोहिल, आज उसके खिलाफ में हम लोग आला कमान को ये बात बताना चाहते हैं, समर्पित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हत्या जो हो रही है, टिकट में दलाली हो रही है, वो रोका जाए, जस्टिस किया जाए और इन लोगों को वापस किया जाए, इन लोगों को पद मुक्त किया जाए कांग्रेस से। ये कांग्रेस के संगठन को बेचने वाले लोग, समर्पित कांग्रेसियों को बेचने वाले लोग, कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचाने वाले लोग, ये आरएसएस भाजपा के दलाल हैं, नीतीश कुमार के बी टीम है। इन लोगों पर सख्ती अपनाते हुए आला कमान से आग्रह है आज के धरना के माध्यम से कि इन लोगों को पद मुक्त किया जाए कांग्रेस से और समर्पित कांग्रेसी के हाथों में इस बिहार कांग्रेस की बागडोर दी जाए। और टिकट में जो हो रही दलाली है, मैंने 7 दिन सोनिया गांधी के आवास पर आमरण अनशन किया है और आगे भी यह आंदोलन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। इस पर जस्टिस की मैं मांग करता हूं अपने आला कमान से। धन्यवाद।
राजकुमार शर्मा, नेशनल ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, इंचार्ज बिहार। ये साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं कि जो भी इस पार्टी में पार्टी से बर्खास्त किया जाए, लेकिन अब ऐसे विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लगातार अगर इस तरीके का प्रदर्शन और नारेबाजी करते रहेंगे तो इसका असर चुनाव पर भी पड़ सकता है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी मिल रहा है, आगे बना रखिए। धन्यवाद।